अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका? हो बिल्कुल ठीक होंगे, एकदम ज़बरदस्त मज़े में एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे। एंड आज का डे एक्चुअली में बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन क्यों है और आज सब क्या होने वाला है ये तो आपको पता ही है, क्योंकि कल का ब्लॉग आप देख चुके हैं। बहुत सारी सफाइयाँ, डीप क्लीनिंग, सब कुछ हो चुका था। अभी कपड़े धुलकर आ रहे हैं और ये बाहर जो है वो सुबह सुबह मैंने डाल दिए थे, अभी ड्राई होकर वापस आना शुरू हो गए हैं। तो ज़्यादा उनको लेकर आ रहा है, तब तक मैं खाना वाना बना रही थी। खैर नाश्ता हम कर चुके हैं, पीछे बर्तन जो है वो अभी भी टेबल पे रखे हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आज क्या होने वाला है ये मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और भाग के वापस आएँ ताकि मैं आपको बाकी की डिटेल्स बता सकूँ। सो गाइस, इस वक्त 1 बज चुका है दिन का और नाश्ते के बर्तन अभी भी टेबल पे हैं। किचन में जो है वो बहुत सारे काम हो चुके हैं। बिरयानी जो है उसके चावल बस बॉयल हो रहे हैं, फाइनल स्टेजेस पे हैं। सालन रेडी है, उसके बाद मैं उसको लेयर करूँगी और उसके बाद रायता बन चुका है एंड देन मीठा इज़ ऑन द वे। बस मतलब उसको भी आधा आधा बना लिया, आधा आधा मतलब शुरू किया है अभी मैंने बनाना, तो वो भी बन जाएगा। मैं आपको किचन में चल के सिचुएशंस दिखाती हूँ, लेकिन वहाँ शोर बहुत है। यहाँ पे कस्टर्ड के लिए दूध रखा है, वहाँ पे मैंने थोड़ी सी सवैयाँ जो हैं उनको बॉईल करने के लिए रखा है। एंड इधर जो है वो बिरयानी के चावल उबल रहे हैं, बस थोड़ा सा रह गया है फ़र्क इनमें। एंड देन ये डन हो जाएंगे और बहुत सारे काम हो रहे हैं। ये लेयरिंग के लिए थोड़ी सी प्याज बचा के रखी थी, उसके बाद वो जेलीज बनाऊँगी। 1 घंटा है मेरे पास एंड आई हैव टू फिनिश एवरीथिंग। और ये जी बिरयानी का ज़बरदस्त सा गर्मा गर्म सालन बन चुका है, इट्स रेडी, तैयार। बाहर जो है वो ये सीन है कि कपड़े शपड़े पड़े हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे बर्तन मैंने धो दिए हैं, लेकिन मौसम जो है वो आज बस ऐसे ही चल रहा है, आंख मचोलियाँ खेल रहा है। वो चेयर मैंने उल्टी करके वहाँ पे इसलिए रखी है ताकि उसके ऊपर बारिश का पानी ना बैठे, क्योंकि जब धूप निकलती है तो मुझे उसमें बैठने के लिए जाना होता है। सो गाइज, ये सब क्यों बन रहा है? ये सब इसलिए बन रहा है। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये सब आज सुबह सुबह क्यों हो रहा है, क्योंकि आज मंडे है और मंडे को नॉर्मली दावत भी नहीं होती, कुछ ऐसा सीन रहता। बट टुडे माय मामा इज अराइविंग, सो इसलिए जल्दी जल्दी सब कुछ बनाना है। 2 बजे तक सब कुछ डन करके हमने घर से निकलना है, ताकि हम रास्ते से जाते हुए टेस्को से हमने पिलोज पिक करने हैं जो कि ऊपर गेस्ट रूम में चाहिए मुझे, और फिर हम निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। सो वी हैव टू गो टू लंडन हीथ्रो एयरपोर्ट, तो इसलिए हमें 1.5-पौने 2 घंटे की ड्राइव भी चाहिए, तो इसलिए सारा टाइम मैनेज करना है। लुक एट द वेदर गाइस, आज कितना रेनी और क्लाउडी हो रहा है, बट नाउ वी आर ऑन वे टू एयरपोर्ट। और इस वक्त जब हम यहाँ से M1 से गुजरे तो याद कह रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आप GT रोड पे सॉल्ट रेंजेस के पास से गुजरते हैं ना, तो वैसी सी यहाँ पे बिल्कुल वाइब है। सो इस वक्त हम यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन आज बहुत 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 ज़्यादा ट्रैफिक है, इतनी ज़्यादा कंजेशन आ रही है बार बार, और नॉर्मल से बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आवाज़ मेरी अभी तक ठीक नहीं हुई है, गला मेरा थोड़ा सा रिकवर हुआ है, लेकिन आवाज़ मेरी बहुत ख़राब है अभी भी, क्योंकि बाकी व्लॉग में आवाज़ बेहतर है, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने जिन जिन पैचेस पे मैंने वॉइस ओवर किया है उन पे मेरी आवाज़ इसी तरह से अजीबोगरीब आएगी, समटाइम्स निकलेगी और समटाइम्स बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। सो गाइस, फाइनली हम हीथ्रो एयरपोर्ट पर वेट कर रहे हैं। फ़्लाइट लैंड हुए हुए ऑलमोस्ट 1.5 घंटा गुजर चुका है, मगर अभी तक हमारा पैसेंजर नज़र नहीं आ रहा। सो वी आर कंफ्यूज इनफ कि पता नहीं क्या सीन है, क्या रोल है, लेकिन वी आर ट्राइंग टू लुक। ज़्यादा आगे पीछे चक्कर लगा रहा है और मैं बिल्कुल अराइवल्स पर खड़ी हुई हूँ, ताकि जैसे ही अगर वो अंदर से बाहर निकले तो उनको फ़ौरन सबसे पहले मैं मिल जाऊँ। सो लेट्स सी और कितनी देर लगती है। वेट गाइस, वेट। ओके गाइस, सो नाउ वी आर ऑन वे बैक टू होम और इस वक्त जो है वो तकरीबन शाम के 7:30-8 बज रहे हैं, लेकिन लुक एट द सन। जाते हुए जितनी बारिश और ट्रैफिक जाम था आज, उसके अकॉर्डिंग अभी काफ़ी डिफरेंट हो गया मौसम, लेकिन थैंक गॉड अच्छा हो गया, क्योंकि जाते हुए बहुत ट्रबल हुई थी। अगर अभी ट्रैफिक जाम भी नहीं है तो हम इजीली घर जा सकते हैं। सो घर चल के आप आपसे मिलेंगे, स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग। रास्ते में हम थोड़ी देर के लिए रुक गए थे और अब सर्विस पे हमने थोड़ा बहुत खा पी भी लिया था, बट नाउ घर पहुँच के डिनर विनर। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कल का दिन आपको मैंने दिखाया था, वेलकम बैक। व्लॉग वहीं से शुरू करें जहाँ पे कल रात को छोड़ा था, बिकॉज कल इतना ज़्यादा शूट नहीं कर सके, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे ट्रैवलिंग के बाद। मैं भी टायर्ड हो गई थी मामा के साथ साथ ट्रैवलिंग के बाद। तो अभी आपको थोड़ी देर में मामा से भी मिलवाते, लेकिन उससे पहले आपको अपने गिफ्ट दिखाते, जो कि हमने रात को ही ले लिए थे, लेकिन मैंने उनको अपनी अपनी जगह में नहीं रखा था ताकि पहले हम आपके साथ शेयर कर लें। तो हमारे लिए आई हैं बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे घर के लिए आई हैं मोस्टली, तो बिकॉज मामा पहली बार हमारे घर आई थी, तो हमारे घर के लिए बहुत सारे बर्तन आए, क्योंकि जब भी कोई पाकिस्तान से आते तो वो बहुत सारा सामान लेके आता है। जैसे हमने बहुत सारी तैयारी की थी कल अपने घर को डेकोरेट करने की, उसको खूबसूरत बनाने की एंड एवरीथिंग, ताकि मामा को अच्छा लगे। खैर हम तो अपनी एफर्ट में पास हो गए, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर गिफ्ट्स। पता नहीं यार किसमें मैंने क्या क्या डाला है, अभी मुझे कुछ पता नहीं है। खैर इसके अंदर तो बहुत ही खास चीज है इसके अंदर है पत्ती।
यार इस्लामाबाद चाय लेकर आए इस दफ़ा। हम पहले लिप्टन यूज़ करते थे, देन हमने यहाँ पे वैसे अपने लिए पत्ती का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट तलाश कर लिया, लेकिन फिर भी हमें ये गिफ्ट मिल गया, तो हमने कहा व्हाई नॉट, मुफ्त में मिली हुई चीज़ें तो फिर यू नो स्पेशल होती हैं, स्पेशल। तो खैर इसको जो है ना हम यूँ करके रख देते हैं ताकि आपको पता चले इसमें क्या आया था। एंड ये जी ज़ियाद का गिफ्ट है। दिस इज़ अ परफ्यूम फ्रॉम जे डॉट वाइट मस्क। उसने जो है ना अपना परफ्यूम रात को ही निकाल के सुबह इस्तेमाल भी करना शुरू कर लिया। मेरे लिए खाली डब्बा छोड़ के गया है, कह रहा है ये लो अपना डब्बा ले लो, अपने ब्लॉग में डाल देना, मुझे नहीं चाहिए। और यार ये तो वो 2 चीज़ें हैं जिनका मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। मतलब ये मेरे ड्रेसेस हैं, एक ये वाला एंड दूसरा ये वाला, लेकिन ये मैं आपको खोल के नहीं दिखाऊंगी बिकॉज ये सरप्राइज है। जब मैं पहनूंगी तो फिर नजर आने चाहिए ना, वरना आपको पहले से पता चल जाएगा कि मैं ईद पे क्या पहनने वाली हूँ। सो सॉरी गाइस, इनकी तरफ मैं सरप्राइज नहीं रिवील कर सकती। ये एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है, इसलिए ये मैं सबसे आखिर में दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। यार ये हमें चाहिए था बहुत ज़रूरी, बिकॉज याद को बहुत शौक होता है चाय पीने का नाश्ते के बाद दोबारा से। तो वो अपनी चाय जो है ना वो पतीली में छोड़ छोड़ के आ रहा होता है कि ये फेंकना नहीं। तो हमने मंगाया है थर्मस। वैसे मैं भी आप सब पहली बार इसको खोल के देख रही। सो दिस विल बी आवर न्यू थर्मस। ऐसे करके हम इसमें चाय डाला करेंगे और फिर पिया करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना ट्रेंड नहीं है यार। गोरे तो बनाते हैं वो इंग्लिश टी, तो उन्होंने क्या करना है मतलब चाय वाय बना के ना। तो अभी हम डब्बा खाली कर देते हैं, इसको वॉश करके रख लेंगे, डब्बे को रख देते हैं यहाँ पे, इसको हम पहुंचा देंगे बाहर। तो ये जी हमारे गिफ्ट्स होते जा रहे हैं। अंदर मेरे पीछे भी बहुत सामान है, सो अभी जो है वो गेम खत्म नहीं हुई। हाँ ये पैकिंग जो है ना मैंने रात को थोड़ी थोड़ी खोली थी बिकॉज मैं चाहती थी कि हम थोड़ा थोड़ा सा देख लेना, व्यू कर लें। लास्ट टाइम भी जब हम आए थे तो मुझे आप ही ने 2 मग्स दिलाए थे, और हम ना अभी तक वही वाले 2 मग्स यूज करते हैं चाय के। तो इस दफ़ा मामा को देख के हमारे मग, मेरा ख्याल है बोरियत हो गई थी, तो उन्होंने कहा यार इन 2 बेचारों के लिए और 2 मग्स ले जाते हैं। हमारे घर कोई आता भी है, हम अपने 2 मग अपनी जगह रखते हैं और उस बंदे को नए मग देते हैं। तो अब हमारे पास 2 नए मग आ गए। तो ये हो गए थी हमारे मग्स। ट्रैश बहुत इकट्ठा हो रहा है हमारे पास, बट दैट्स फाइन। इसको जो है ना उसमें डाल लेंगे क्योंकि ये फिर काम आता है बाद में। और ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसकी हमें थी अशद ज़रूरत, डोंगों के चमचे। क्योंकि एवरीबडी नोज के दावतें हम बहुत पकाते हैं, तो फिर आखिर में मसला क्या होता है, सर्विंग करते हुए चम्मच नहीं मिल रहे होते। एंड स्पेशली दिस वन यार, ये तो हमारे पास था ही नहीं सिरे से ना, तो इसकी तो हमें बहुत ही अशद ज़रूरत थी। थैंक यू फॉर दिस। वैसे तो सारी चीज़ों के लिए ही थैंक यू, लेकिन इसके लिए ज़रा स्पेशल वाला। ये हो गया जी ट्रैश। और ये मैं भूलने लगी थी, ये है जी एक बहुत ही स्पेशल आइटम। आई होप नजर आ रहा होगा, आई होप नजर आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो यहाँ से देख लेंगे। इतना खूबसूरत है यार, अब मुझे लग रहा है कि मैं इसको घर में कैसे यूज करूंगी। मतलब ये तो मुझे बिल्कुल फैंसी और वो क्या कहते हैं दावत वाला सीन लग रहा है मुझे इसका। सो नाउ आई एम कंफ्यूज्ड हाउ विल आई यूज इट। और मजे की बात है यार, इसका ये ढक्कन इतना खूबसूरत है, ये बटन से खुलता है। लाइक टू मच फैंसी थिंग्स ना, पता नहीं पाकिस्तान में कितने फैंसी चीजें आ गई हैं। शायद मुझे बहुत ऐसा हो गया है, मैं ओल्ड स्कूल हो गई हूँ। और ये जी हमारे लिए एक और चीज़ लेकर आए हैं। ये व्हाट इज दिस एक्चुअली, आई डोंट नो। ये है जी, ये डिजर्ट बोल्स हैं और ये दे आर रियली नाइस एंड प्रिटी, इतने खूबसूरत है। और ये है भी छोटे साइज की ना, ताकि आराम से जो भी आपका गेस्ट आए वो ले ले। अब इन सबको वॉश करके ना मैं फिर अपनी कबर्ड में सेट करूंगी। सो इसके ये 6 पीसेज आई गेस। बॉक्स तो है नहीं, तो वैसे भी इनको कबर्ड में सेट करना ही है, तो मैंने सोचा निकाल ही लेती हूँ ताकि आराम से गंदी साइड पे उतर जाए सारा। और हॉटपॉट जो है वो लेस भारी लगेगा इस तरह करने से। इग्नोर द खड़खड़ गाइस। मैं ये हर किसी पे अलग अलग प्राइस टैग क्यों लगा, ये अलग अलग मिली है क्या? नहीं वो इसलिए रखते हैं ना कि किसी को 2 चाहिए 4 चाहिए, लूज वो है ना। बट ये नाइस है, काफी ब्यूटीफुल है। हमारे पास ऐसा कोई भी 4 चाहिए 2 चाहिए, जिस तरह भी है। तो अब पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड हो गया है कि वो नहीं पुराने डिनर सेट जिस तरह होते थे कि लाजमी सब लेके जाओ। बहुत सारी चीजें फालतू भी होती हैं। इस तरह आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं ना कि क्या आपको चाहिए क्या नहीं। नाइस। ये मैंने सेव मार्ट से लिया है, लेकिन प्यारा है, ब्यूटीफुल है। तो मैं एकदम व्लॉग में गई थी, मेरे पास ऐसे प्यालियां नहीं है, तो फिर हम वो देखने गए थे। फिर लेकिन वो हम व्हाइट कलर की उस वक्त हमारे घर दावत थी ना, तो रमजान था तो हमें चाहिए। मैंने कहा तुमने कहा ज़्यादा को ब्लू पसंद है, तो हमने ब्लू ले लिए। हाँ ज़्यादा को ब्लू उस टाइम भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो गाइस ये है हमारा हॉट पॉट, फाइनली मैंने इसको खाली कर लिया है। और ये है इसका ढक्कन। तो ये इसका बटन दबाऊंगी मैं तो ये ऐसे बंद हो जाएगा। एंड ये देखें
कितना प्यारा है, हाइसिंथस का है ये, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ये हमारे बैरिया से हमने लिया, बैरिया में एक खुला है। I just really love it. वन स्टॉप वहां से लिया। अब एक और चीज भी है, सो स्टे ट्यून्ड। दस्तरखान भी मिल गया हमें मुफ्त में। ये हमारा जो है वो बोल है, इसको हम यूज कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए, जो भी आपने डालना हो, डिजर्ट डालना हो, सालन डालना हो, और व्हाटएवर यू वांट टू ऐड, सैलेड, समथिंग घर में समथिंग यूज के लिए समथिंग। ठीक है ना। वेरी एक्सपेंसिव गाइस, वेरी एक्सपेंसिव। लोगों पे टैग भी लगा है क्या कहीं पीछे। So, ये बहुत काम की चीज होती है, जब भी किसी के घर से ऐसी ये हम चीज अपने आती लिए है, बहुत सारे लाए थे, तो फिर हमने उसमें लपेटा के टूटने का बहुत डर था। मुझे ये था कि खैर करिए, जब भी किसी के घर से ये चीज आती है हम कभी वापस नहीं करते, रख लेते। हम वापस नहीं लेके जाने वाले, आप डोंट वरी। तो गाइस ये तो था सारा सीन। अभी हम क्या करेंगे, सारे को करेंगे वॉश। ये बहुत सारा कचरा यहाँ पे जमा हो गया है, तो चीजें खराब नहीं नजर आनी चाहिए, इसलिए हम इसको ऐसा करते हैं कि इधर छुपा देते हैं अपने इर्द गिर्द, और ये सारी चीजें जो हमारे गिफ्ट्स हैं इनको यहाँ रख लेते हैं ताकि आपको नजर आते रहे। तो गाइस लास्ट एंड फाइनल, अब बारी आती है मेरे स्पेशल गिफ्ट्स की, जो कि सिर्फ मेरे लिए हैं, क्योंकि ये सब गिफ्ट जो है ना ये मेरे और जाद के कंबाइन थे, बिकॉज ये सारे गिफ्ट हमारे घर के लिए आए थे, लेकिन ये जो गिफ्ट हैं ये सिर्फ मेरे लिए आए हैं। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट देम। कितने क्यूट है ना ये। मैं इनके जैसे मैं तो कर रही हूँ, 2 इयरिंग्स बना के पहनूं तो कितने प्यारे लगेंगे ऐसे, लेकिन हो नहीं सकता बिकॉज मैं पागल साथ में अनु के लिए भी डबियां दी थी, तो देता नहीं इस तरह। तो गाइस ये देखिए मुझे इतना क्यूट सा ग्रेजुएशन गिफ्ट दिया है मामा ने। आई एम रियली लविंग इट। और अब ये आपको क्लोजअप में भी दिखा सकती हूँ, मैं थोड़ा सा और पास ले जाके भी दिखा सकती हूँ, लेकिन वीडियो के बाद दिखाऊंगी। और एक और भी बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट मिला है मुझे, जो कि मेरी सिस्टर ने दिया है मुझे, एंड आई रियली लव इट। ये देखिए, इट लुक्स सो प्रिटी। थैंक यू सो मच टू माई सिस्टर। और मुझे ये बहुत 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 अच्छा लगा, मैं तो चाह रही हूँ इसको हर वक्त पहन के रखूंगी, अब मुझे ये बहुत पसंद आ गया। सो गाइज ये थे मेरे ग्रेजुएशन गिफ्ट्स। ये वो सारे गिफ्ट्स थे जो मामा कल हमारे लिए लेकर आई हैं, और अब जो है हम थोड़ी सी मामा के पास चलते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं उन गिफ्ट्स की जो हमने मामा के लिए लेकर रखे हैं। सो लेट्स डू दैट। उससे पहले मैं आपको इन सारी चीजों के क्लोजअप शॉट्स भी दिखा देती हूँ। And this shot is actually looking like जैसे गाँव में जहेज दिखाते थे, but anyways that's a joke guys। ये सब चीज़ें थी और मैंने कहा चलो आपको क्लोजअप में भी दिखा देते हैं, क्योंकि पहले आपके साथ सारा कुछ शेयर तो कर ही लिया है। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपका? वेलकम टू यूके। कैसी फीलिंग आ रही है आपको यूके आके? वालेकुम सलाम बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ, सब अच्छा लग रहा है। अपने बच्चों के पास आके वैसे ही हर चीज अच्छी लगती है। मामा आप कल रात को आई थी तो आप पूछ रही थी कि ये इतने सारे शॉपर क्या रखे हुए हैं मेरे कमरे में। हाँ मैं कह रही क्या ढेर लगा। याद भी कह रहा था कि मेरे कमरे में शॉपर क्यों मामा के कमरे में रखे हुए हैं। तो ये जो हैं आपके वेलकम गिफ्ट हैं। थैंक यू। ये नहीं, थैंक यू। ये हमारी तरफ से आपके वेलकम गिफ्ट। ओह माय गॉड, इतना प्यारा बैग। वाह 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 जी, आप देखें जी, बेटियां इस तरह होती हैं, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी। मेरी पसंद का कलर, बिल्कुल सब कुछ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रेटी। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। यू लाइक इट? हाँ यस ऑफ कोर्स। दिस इज कैंडल्स। लुक्स लाइक, खोल के देखें। ये ऊपर से काट दूं? नहीं, उसकी सील जो प्लास्टिक है ना उसकी वो सील जाएगी, फिर वो खुल जाएगा लाइक दिस। इतनी खूबसूरत वो है कैंडल। वाह, अमेजिंग फ्रेग्रेंस भी है ये दिखाएं। और बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी। मैं ये पहले भी कहीं देखी थी तो मुझे बहुत ही अच्छी ये ऐसे करके निकलती इनके है तो बॉक्स ही बहुत ही खूबसूरत है। और हर किसी की जो है वो डिफरेंट स्मेल है। ये इजी ओपन भी है, इसके साथ नीचे तो खुल जाएगा। खींचने से खुलता है। चलो ये खोल लिया। इट्स ब्यूटीफुल। लेकिन है कितनी खूबसूरत, देखें, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही। बहुत ज़्यादा प्यारी है। आई लाइक इट। मुझे नहीं पता आप लोगों के रूम से मैचिंग होंगी या नहीं। मेरे रूम से ब्लू वाली तो है। यस। अच्छा जी, इसमें क्या है जी? ये भी मैं खोल के दिखाऊं। वाह, अनदर गिफ्ट। ये आपके लिए परफ्यूम है। ये देखें जी, कितना खूबसूरत। वाह, थोड़ा लगा के भी देखते हैं। लगा के देखें, स्मेल अच्छी लग रही है आपको? हाँ, वेरी वाह, नाइस। ये वैसे सही तरीका है लगाने का। चेकिंग में सही लगाया आपने। बस। अच्छा, और देखें। अच्छा जी।
और कुछ मेकअप आइटम्स हैं। वाह, लिपस्टिक्स भी हैं जी, ये बहुत ही प्यारी। देखिए 1 2 एंड 3, वेरी गुड। अच्छा जी, ये अनदर गिफ्ट। ये आपका स्वेटर है। स्वेटर है, इट्स माय फेवरेट कलर। मेरी बेटी को पता था मेरी माँ को इस तरह के बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये बहुत ही प्यारा प्रिटी स्वेटर है। ये मेरी बेटी ने लिया, मुझे बहुत, आई लव इट। नाइस नाइस। बस ये जो है, बाकी कुछ आपके बेसिक नाइट ड्रेसेस वगैरह हैं इसमें। जी, ये मेरे हैं जी नाइट सूट्स, और ये बहुत ही अच्छे मैचिंग पजामे और सब कुछ साथ के। मामा की गिफ्ट ओपनिंग सेरेमनी हो गई, मैंने अपने सारे गिफ्ट्स उनसे रिसीव कर लिए और अब टाइम हुआ चाहता है कि हम जरा कुछ बाहर शहर जाएं। तो अभी अगर मौसम ने हमारा साथ दिया और हमें धोखा ना दिया, बारिश ना शुरू हुई, तो फिर जोहर की नमाज पढ़ के चलते हैं बाहर, क्योंकि परसों है मेरी ग्रेजुएशन, सो आई नीड टू बाय सम शूज। तो चलते हैं, मामा को भी जरा टाउन सेंटर दिखाते हैं, तो नमाज वगैरह पढ़ के निकलेंगे अगर 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 बारिश ना हुई। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कहीं मजा आएगा, देखते रहिएगा। आई होप कि आपको मैंने जो गिफ्ट मामा को दिए हैं वो भी अच्छे लगे होंगे, और जो गिफ्ट मामा मेरे लिए लाई हैं वो तो ऑफकोर्स बहुत प्यारे हैं। सो अब आगे क्या होने वाला है ये आपको देखना है, अगर तो फिर आपको रुकना पड़ेगा और ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड। ने हमारा साथ दिया और फाइनली हम पहुंच गए सिटी सेंटर। और सिटी सेंटर में सबसे पहला स्टॉप था मेरा न्यू लुक, क्योंकि न्यू लुक के बाहर ही हम उतरे थे बस से। तो हमने कहा कि भाई आज हम सबसे पहले न्यू लुक ही चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी वैरायटी होती है शूज़ में। वैसे भी ये काफ़ी बड़ा स्टोर है। एक्सक्यूज़ मी। तो जी हमने यहाँ पे थोड़ा विजिट किया, उसके बाद फिर हम बाकी शॉप्स में भी गए, काफ़ी सारे जूते भी मैंने ट्राई किए। तो हमने कहा भाई आज जितनी भी ऑप्शन अवेलेबल हैं 9% में, हम वो सारी ही ट्राई कर लेते हैं, और ज़ाहिर है साथ साथ मामा को सिटी सेंटर भी दिखा देते हैं। तो यहाँ मैं फ्लाइंग टाइगर में जो है वो चार्जिंग केबल तलाश करी थी एंड्रॉयड फ़ोन की मामा के लिए, मगर मुझे यहाँ पे तो कोई केबल नज़र नहीं आई। फिर हम आए यहाँ की मोस्ट फेमस शॉप विच इज़ रिवर आइलैंड। तो रिवर आइलैंड में आके हमने जूते चेक किए, इनके पास भी अच्छी वैरायटी थी। ये मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा था, लेकिन फिर भी आई वाज क्वाइट कंफ्यूज कि यार मैं सिल्वर के साथ करना चाहती थी सारा कॉम्बिनेशन, बिकॉज माई ड्रेस इज़ ब्लू, एवरीबडी नोज। सो उसके अकॉर्डिंग खैर यहाँ पे मैंने थोड़ी देर लुक अराउंड किया, चीज़ें वैसे देखी, जूते ट्राई किए और थोड़ी सी शॉपिंग कर ही ली हमने, क्योंकि आप आए शॉपिंग करने स्टोर में तो शॉपिंग तो फिर हो ही जाती है। तो जी ये इस वक्त सीन चल रहे हैं, लोअर परसेंट के लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे थे नीचे लोगों के, एंड थोड़ा सीन ऑन हुआ था क्योंकि मौसम जो है वो थोड़ा बेहतर था, लेकिन इतना ज़्यादा रश नहीं था बिकॉज इट्स अ वर्किंग डे। और इस वक्त पे हम आए H&M में बिकॉज मामा वांटेड टू बाय समथिंग फॉर माय नीज। तो अभी हम जो है वो किड्स सेक्शन में आए हैं, और यहाँ पे हम थोड़ी चीज़ें भी से देख रहे हैं कि क्या हमें समझ में आता है शॉपिंग करने के लिए और क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे तो डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज यू हैव टू लुक फॉर साइजेस एंड एवरीथिंग। थोड़ी सी शॉपिंग हमने कर ली है, रिवर आइलैंड से एक जूता भी मैंने ले लिया है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट शूज़ येट। लेट्स सी, शायद पहन भी लूँ, कोई पता नहीं है। घर जाके देखते हैं, ज़्यादा को भी दिखाएंगे, फिर पता चलेगा फाइनली क्या ओपिनियन आती है। अभी ऑलमोस्ट सारा कुछ बंद हो गया है। H&M से मामा ने थोड़ी शॉपिंग कर ली है, और अब जो है वो कुछ बचा नहीं है करने को ख़ास यहाँ पे। लेकिन अब हम चलते हैं प्राइमार्क, क्योंकि वो रहता है 8 बजे तक। उसके बाद कुछ देखते हैं, खाना पीना, एंड देन चलेंगे घर। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, वी आर बैक आफ्टर आवर लॉन्ग शॉपिंग ट्रिप, और अब जो है हम घर के बिल्कुल बाहर पहुंच गए हैं। 1 मिनट के अंदर अंदर हम घर पहुंच जाएंगे, और फिर हम चेंज करेंगे, फिर हम डिनर करेंगे, और हम आराम से रेस्ट करेंगे। प्रॉब्ली ज़्यादा भी आने वाला होगा विद इन फ्यू मिनट्स। जिसकी कॉल नहीं आई क्योंकि उसको पता था कि हम जो है वो बाहर घूमने गए हुए हैं। तो हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की है, काफ़ी सारे बैग्स मामा के पास भी हैं। सो अभी हम पहुंच गए हैं घर गाइस, और अब अंदर जाके थोड़ी रिलैक्स करते हैं और आपको अपनी शॉपिंग भी दिखाते हैं। तो मैं क्विकली आपको दिखाती हूँ शॉपिंग। ये थी मेरी शॉपिंग। मैंने लिए हैं ये हुप्स, एंड मामा के लिए हमने लिए हैं ये स्लीपर्स, बिकॉज उनके जो यहाँ पे पहनने वाले स्लीपर्स थे वो इतने मुझे सही नहीं लग रहे थे। मुझे लग रहा था कि उसमें वो गिर ना जाए, तो हमने ये उनके लिए नया स्लीपर ले लिया है। अब वो ये पहनेंगी, एंड ये हमने उनके लिए एक नाइट की शर्ट ली है, एंड दैट्स इट। बस ये थी हमारी प्राइमार्क की शॉपिंग, और इन हुप्स की पूरी स्टोरी है। ये आखिर में खो गए थे और दोबारा से पता नहीं कहाँ से मिल गए और अब डबल हो गए हैं। हद हो गई है यार, मतलब पहले ये गुम गए थे एंड देन ये डबल हो गए हैं। मतलब मैं एक नया लेकर आई कि यार ये कहीं चले गए, और ये देखें जी ये डबल हो गए। मेरी नेक्स्ट शॉपिंग आइटम ये है, मैंने रिवर आइलैंड से ये जूते लिए हैं फॉर माई ग्रेजुएशन।
सो जी ये हो गई 2 आइटम्स मेरी। एंड देन आई बॉट, ये मैंने लिया है जी एक कंडीशनर, एंड ये मैंने लिया है ज़ियाद का मॉइस्चराइज़र जो ख़त्म हुआ था और बहुत दिन से वो इसको ढूंढ रहा था। तो ये है जी हमारा बूट्स का कार्ड एंड दिस बैग इज़ एम्प्टी। और ये जो है ये मामा ने लैनू की शॉपिंग की है सारी की सारी, इसलिए इसको जो है हम अभी आपको दिखाते हैं कि ये लैनू बच्चे की कितनी शॉपिंग हो जाती है जहाँ पे भी बंदा जाए। ये देखें जी लैनू बच्चे की शॉपिंग। ये बड़ा नाइस फ्रॉक हो गया H&M से, और जी ये एक फ्रॉक हो गया समर का, वेरी नाइस, यूनिकॉर्न क्योंकि लैनू का फेवरेट है। तो ये एक और लैनू का फ्रॉक हो गया, और ये लैनू की हो गई मैचिंग टाइट्स, एक सेट एंड द अदर सेट। मौजें होंगी भाई लैनू बच्चे की भी और हमारी भी मौजें होंगी।